आप जो मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये देश शंकराचार्य का देश है, ये देश भगवान श्री राम का देश है। अयोध्या में आप अपनी मस्जिद, अयोध्या में मुसलमान रहते हैं, अपनी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर आप ये नहीं कहेंगे कि ये जमीन वक्फ की है। आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है, आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिर जो है इतने सारे क्यों बने हुए हैं, उनको वक्फ के कब्जे में दे दो। आपकी बात से तो मैसेज ये जा रहा है। अगर आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के मंदिर हैं, आपको उससे तकलीफ है, आप हिंदुओं के मंदिर गिनवा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं कंपेयर क्यों करेंगे सर? कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं कंपेयर क्यों करेंगे? 80 का 20 के साथ कंपेयर, 80 का 20 के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? क्यों करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? नहीं कितनी जमीन तुर्क मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बाहर से, ये बताइए। कागज नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनके पास कोई कागज है नहीं, ये अवैध कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए इनके पास कोई कागज नहीं है, ये अवैध कब्जे पर है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक अवैध कब्जे करने वाले का कब्जा हटाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट राजनीतिक पत्रकार अशोक श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान के बीच होता है। दोस्तों वहाँ पे पूजा पाठ लेकर अशोक श्रीवास्तव कुछ बहस हो जाता है, जिससे तारिक खान की और ही ज्यादा हाथापाई भी हो जाता है। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला, हमें आशा है कि डिबेट आप पूरा देखेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को वेट किए, इंतज़ार किए, जल्दी से इस डिबेट को हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, हाँ क्या कि वक्फ की जमीन है, ठीक है, मैं अपने आप को, हाँ ठीक है, वक्फ ने दावा नहीं किया, किसी मेंबर ने, वक्फ के चेयरमैन ने, ठीक है, या वक्फ से संबंधित किसी अधिकारी ने। और एक बात जानकारी का अपने बढ़ा लीजिए मेरे द्वारा, हर वक्फ का एक नंबर होता है, वक्फ नंबर 12, 14, 18, 20, 25, 27, 28 वक्फ को वो नंबर दिया जाता है। अगर कुंभ में ऐसी कोई जमीन थी तो उसका नंबर होगा, उसका कोई ना कोई मुतवल्ली या ट्रस्टी या मैनेजर ऐसे कुछ भी। इसलिए ये मौलाना साहब बीजेपी के ही एजेंट हैं, वहां ऐसी कोई वक्फ की जमीन नहीं थी। समाजवादी पार्टी, इस मौलाना साहब के जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ इनका अपना इंटरनल गेम है, ताकि इधर से ये कुछ कहें और उसके ऊपर बाकायदा डिबेट। वक्फ बोर्ड की साइट पर ये प्रधानमंत्री की फोटो है, योगी साहब की भी फोटो है, ओपी राजभर की भी फोटो है। तो यही लोग होंगे भूमाफिया, अपनी ही बोर्ड पे अपनी ही फोटो लगाए हुए। पता नहीं कैसे इनकी फोटो आई, मुझे नहीं पता। ओके, ये लोग खुद ही इसके मालिक हैं, तभी इनकी फोटो लगी है और लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ। तो सरकार इसको गवर्न करती है। अब बहुत सी बातें हुई कि वक्फ के पास बहुत सी जमीनें, बहुत ज्यादा जमीनें, ठीक है, मुसलमान रहे हैं हिंदुस्तान में तो उनके पास जमीनें हैं। अब कंपेयर ये उसको रेलवे से नहीं किया जाना चाहिए, कंपेयर उसको उससे करना चाहिए कि हिंदू मंदिरों के पास कितनी जमीन है। 8.5 लाख करोड़ की एकड़ की जमीन कही जाती है, मैं 10 लाख करोड़ की बोल रहा हूं। हिंदू मंदिरों के पास कितनी है? 150 लाख 150 लाख एकड़ की। तो अब एक तरफ 10 लाख एकड़ की जमीन और एक तरफ 150 लाख एकड़ की जमीन, ऐसे इससे कंपेयर करिए आप, रेलवे से और उससे मत कंपेयर करिए। सभी धर्मों के पास अपनी संपत्ति और उनको अधिकार है अपने। अब ये बात अलग की है कि उनका अधिकार सरकार के पास है चलाने का, वो सरकार से लड़ाई लड़े ले उनका, वो अलग की बात। लेकिन ये कंपेयर करना कि इनके पास इतनी है, धर्मों के जो धार्मिक संस्थान है उनके पास अपनी संपत्ति है, इसलिए वो अपनी संपत्ति को अपने हिसाब से वो देखरेख करती है। ऐसे ही वक्फ के पास भी अपने अधिकार है। अब अगर सरकार अधिकार उसके कट करना चाहती है तो पार्टियों को उसको विरोध करने का अधिकार है। हम आपकी बात से सहमत नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप उसके बावजूद भी उसको कानून बना पाएंगे वो आगे की बात है, उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में 3.5 लाख एकड़ की जमीन, वहां के जो सारे आप मंदिर मिला लीजिए और वहां के ट्रस्ट मिला लीजिए, सिर्फ तमिलनाडु में ही है। इस लिहाज से देखा जाए तो 15 गुना ज्यादा जो जमीनें वक्फ के पास हैं, उससे ज्यादा 15 गुना ज्यादा हिंदू टेंपल्स के पास जमीनें हैं। तो ये कहना क्या बात है
कि सिर्फ मुसलमानों ने ही सब कब्जा कर लिया या उन्हीं के पास सारी हिंदू ज़मीनें, टेम्पल, सभी धार्मिक हिंदू टेम्पल, हाँ आ रहा हूँ ऐसे ही हिंदू टेम्पल के पास कब्जा है, इसीलिए तो तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड पहुंच गया था। उन्होंने हिंदू टेम्पल पर वो भी हिंदू टेम्पल कैसे 1000 साल पुराना। हाँ, आदि शंकराचार्य का कश्मीर में मंदिर है, तो कल को वहां भी आप कह दीजिए कि भाई उनके पास जमीन क्यों है, मंदिर के पास जमीन क्यों है। वो कब से नहीं, इस देश में अगर आप अनुपात में जाना चाहते हैं तो अनुपात तो ये भी देखिए, इस देश में हिंदू आबादी क्या और इस देश में मुगलों के आने से पहले मुसलमान कितने थे वो नहीं देखेंगे। उसके बाद नहीं, मुझे ये बात बताइए ना, एक बात बताइए ना, इस देश में 80% जो है आज मुसलमान हिंदू हैं, 80%। जब तक मुगल नहीं आए थे तब तक कितने हिंदू थे? और मुगलों के आने के बाद हिंदुस्तान की जमीन घटी है कि बढ़ी है? मुगल कोई वहां से अपनी जमीन लेकर आए थे साथ में कि भाई मुगल आए तो भारत की जमीन बढ़ी थी कि घटी थी मुगलों के आने के बाद? ये भी बता दीजिए। मुगल की बात कर रहे हैं, मैं मुगल की बात इसमें लाने की जरूरत ही नहीं है। अरे सर, इतना है कि मुगल नहीं, तुर्क कह लीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी बाहर से आया वो जमीन लेकर आया था क्या? नहीं, कोई जमीन नहीं लेके आप जो तर्क दे रहे हैं, हिंदुस्तान की जमीनें थी। नहीं, आप मंदिरों से जो ना, आप जो मंदिरों से सुनिए, आप जो मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये देश शंकराचार्य का देश है, ये देश भगवान श्री राम का देश है। अयोध्या में आप अपनी मस्जिद, अयोध्या में मुसलमान रहते हैं, अपनी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर आप ये नहीं कहेंगे कि ये जमीन वक्फ की है। मैं समझ गया, आप चाहते ये हैं कि वक्फ की सारी जमीनें ले ली जाए। मैं तो नहीं चाहता, मैंने क्या कहा? मैंने तो नहीं कहा। तो यही तो कह ही रहे हैं। अगर भाई आपकी बात से आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है, आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिर जो है इतने सारे क्यों बने हुए हैं, उनको वक्फ के कब्जे में दे दो। आपकी बात से तो मैसेज ये जा रहा है। अगर आपको तकलीफ है हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के मंदिर हैं, आपको उससे तकलीफ है, आप हिंदुओं के मंदिर गिनवा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे सर? कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे? 80 का 20 के साथ कंपेयर, 80 का 20 के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? मैं करूंगा। क्यों करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? कंट्रोल। नहीं, कितनी जमीन तुर्क मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बाहर से, ये बताइए मुझे। कितनी जमीन लेकर आए थे तुर्क और मुगल? कितनी जमीन लेकर आए थे बता दीजिए मुझे, बताइए ना। नहीं, क्यों नहीं करूंगा मैं कंपेयर क्यों नहीं करूंगा? आप मंदिर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ये राम का देश है, ये शंकराचार्य का देश है, यहाँ राम के मंदिर होंगे, कृष्ण के मंदिर होंगे, शंकराचार्य का मंदिर होगा, उसको आप कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। समझे ना? बिल्कुल नहीं कर सकते, मुसलमानों से छीन लीजिए। बिल्कुल नहीं आप कर सकते। मुसलमानों से सुनिए, मुसलमानों से छीनने की बात नहीं चल रही है ना, बिल्कुल नहीं। ये भड़काऊ, सुनिए, ये भड़काऊ बयान मत दीजिए, ये भड़काऊ बयान मत दीजिए। मुसलमानों से छेड़ने की बात छूट चेंबर में डालना चाहते हैं मुसलमानों को। अच्छा, अब विक्टिम कार्ड खेल लीजिए, विक्टिम कार्ड निकालिए जेब से, विक्टिम कार्ड निकालिए जेब से, निकालिए विक्टिम कार्ड, निकालिए विक्टिम कार्ड। बंद कीजिए, मुझे शहजाद पूनावाला के पास जाना है। हो गया आपका नाटक, हो गया। मुझे शहजाद पूनावाला हो गया, नाटक हो गया। दोबारा आपका सेकंड सीन शुरू होगा, पर्दा हटेगा, सेकंड सीन, उसके लिए रिहर्सल कर लीजिए। इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। आपको सेकंड, आवाज बंद कीजिए, आपको सेकंड, आपका पर्दा उठेगा, सेकंड सीन के लिए रिहर्सल कर लीजिए। कितना नाटक करना है, सेकंड सीन के लिए रिहर्सल कर लीजिए, आपको मौका मिलेगा। आदिल हसन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट आदिल हसन AIMM के प्रवक्ता हैं। आऊंगा आपके पास। तहसीन पूनावाला क्या कहेंगे? प्रतिष्ठित चैनल, उसकी वेबसाइट पे पूरा एक इंटरव्यू है जिसमें यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर जो है वो कब्जा कर रखा है। तो जांच असदुद्दीन ओवैसी ने, ओवैसी साहब के पास 3000 करोड़ जो है अवैध संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर ओवैसी साहब का कब्जा है। तो आप देश के उद्योगपति को कह रहे हैं, नहीं आप कहिए, लेकिन ये भी देखिए ना, जब आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं, पहले आप अपने घर में झांक लीजिए कि आप लोगों ने कितना कब्जा कर रखा है। अशोक श्रीवास्तव सुन लीजिए, मैं देश में नरेंद्र मोदी की 11वां साल की सरकार है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तेलंगाना में हमारी विपरीत सरकार रही है। हाँ। जांच करवा लीजिए ना। तो जांच तो फिर एक मिनट, तो फिर वही तो बात हो रही है। बात वहीं से शुरू हुई थी, बात जांच से ही शुरू हुई थी कि जब जांच होगी तो घबराना क्यों? फिर मत कहिएगा कागज नहीं दिखाएंगे, फिर कहेंगे नहीं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे। अशोक श्रीवास्तव
आदिल हसन फिर ये तो नहीं कहेंगे ना कागज नहीं दिखाएंगे जब जांच होगी। सुनिए ना आदिल हसन, सुनिए ना, जब अभी आप आदिल हसन आपने कहा जांच करवा लीजिए, जांच होगी तो ये तो रोएंगे नहीं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे। हम थोड़ी नहीं फिर रोएंगे नहीं ना, कागज नहीं दिखाएंगे। फिर शाहीन बाग तो नहीं बनाएंगे ना, कागज नहीं दिखाएंगे। फिर एक एक दस्तावेज की जांच होगी, फिर मत कहिएगा कागज नहीं दिखाएंगे। आप बोलने दोगे? मैं तो बोलने दे रहा हूं। बोले नरेंद्र मोदी को बोलिए कि अपनी डिग्री भी दिखा देंगे साथ। हाँ, अब डिग्री पे आ गए। अब देखिए कागज, जैसे ही कागज पूछा डिग्री पे भागे, जैसे ही कागज पूछा डिग्री पे भागे। यही फर्जी बनती है आप लोगों की। कभी गाय पे, कभी डिग्री पे, मुद्दे पे बात नहीं करोगे क्योंकि कागज मांग लिए। इनसे कागज मांग लिए तो ये इधर उधर भाग गए। ये आदिल हसन, ये एमएम 3000 करोड़ स्क्रीन पे दिखाइए पूरी खबर। ये पूरी खबर स्क्रीन पे दिखाइए, ये खबर स्क्रीन पे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि अदारिक खान अशोक श्रीवास्तव से कितना ज़्यादा बहस हो जाता है और अशोक श्रीवास्तव भी किसी से कम नहीं, वो भी उन दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा हाथापाई और बहस हो जाती है। तो दोस्तों आपको डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भी गलती हो रहा है डिबेट में तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने इसी तरह प्यार और सपोर्ट दिखाया और मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। तो फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।